पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहां अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का असाइनमेंट मिला था? क्या जरदारी की सियासी चालों को समझने के लिए पीएचडी की जरूरत? क्या जरदारी बेनजीर का बेहतरीन नेमुल बदल? जबरदस्त कॉलम निगार नईम मसूद अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि उड़ती हुई मिली थी खबर बज़्म नाज से कि पीपल्स पार्टी को दस्तूरी तामीर और तरामीम में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का असाइनमेंट मिला था और मुस्लिम लीग नवाज के नाम कुराया निकाला गया था कि डेवलपमेंट के काम हों, जो कभी चेयरमैन सेनेट की सीट गिलानी साहब को मिलकर भी नहीं मिल सकी, अब उनके मुकद्दर का हिस्सा बनी तो जरदारी तदब्बुर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बनी, आखिर जरदारी सदर बने। कुछ भी कहिए, ये जमहूरियत पीपल्स पार्टी और रियासत की खुशकिस्मती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नरियां मिलना भी पीपल्स पार्टी की सियासी खुशकिस्मती ठहरी या महज सरदार सलीम हैदर खान और फैसल करीम कुंडी की खुशकिस्मती है? गवर्नरी अलामती सही गवर्नर हाउस तो है, फिर गवर्नर पंजाब का चांसलर के तौर से पर्सोना डेजिग्नेटा मुसल्लिमा हकीकत है, लेकिन केपीके में फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। कॉलम निगार के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सियासी राग रागनी की बहुत सी बातें मचलकर लब पर आने के लिए बेताब हैं। ताहम यहाँ पर इतना ही कहना काफी है कि पंजाब के कहतुर रिजाल का बोझ ताल आसिफ अली जरदारी के कंधों और मजबूत आसाब पर है। जब तक इन सूबों की बची कुची क़यादत ये मनवन तस्लीम नहीं कर लेती कि आसिफ अली जरदारी बाकमाल सियासतदान और लाजिम मलजूम होने के अलावा बेनज़ीर भुट्टो का बेहतरीन नेमुल बदल हैं, तब तक वो अपने लिए और पीपल्स पार्टी के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अभी हैं जो तरुण खाना ये कहते हैं कि बीबी होती तो ये होता वो होता। बिलाशुबा बीबी का अपना मकाम और मर्तबा था और है, लेकिन आसिफ जरदारी ने जिस मेहनत और हिकमत से पार्टी को बचाया और चलाया, किसी और से ये हरगिज़ नहीं होता। माना कि सदर आसिफ अली जरदारी के कुछ सियासी मोहर और चालों को समझने के लिए पीएचडी की ज़रूरत है, लेकिन खुद आसिफ अली जरदारी को समझने के लिए किसी डिग्री की नहीं, फ़कत सियासी बसीरत की ज़रूरत है कि वो सीधे सीधे तेल और तेल की धार को देखकर फैसला करते हैं। नईम मसूद के बकौल बदकिस्मती ये है, एक तो वो पीपल्स पार्टी में वन मैन आर्मी है, दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी उर्दू प्रिंट मीडिया से कोसों दूर हैं। घर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आशना हैं भी तो बहुत सतही बिलावल भुट्टो जुए शेर लाने के लिए अनथक मेहनत करते भी हैं, तो उनकी मीडिया टीम और मीडिया तक रसाई इस हद तक महदूद है कि महज वो लोग उनके करीब हैं या वो लोग करीब लाए जाते हैं जो सामने मत सराई और पीछे हर्जा सराई करते हैं। और ये बात छोटी नहीं है। वैसे तो वो हजरत भी बहुत हैं जो जरदारी साहब के सामने जरदारियात का दम भरते हैं और गैर मौजूदगी में सबके कान भरते हैं और पीपल्स पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करते, बस स्टेटस को की तकवीत हैं। कॉलम निगार अपने तजिए में मजीद कहते हैं कि बहरहाल हम दाद देते हैं मुट्ठी भर पंजाब के इन कारकुनान को जो पीपल्स पार्टी का अनमोल असासा हैं। नईम मसूद लिखते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को जमहूरी और सियासी अकेडमी समझते हैं और रियासत की हुदूद को उस मुस्ततील में रखते हैं जिसके सियासियात, तालीमात, माशियात और इल्म सिफारतकारी 4 जाविये हैं। अल्लाह करे कि गवर्नर पंजाब इसे समझें। अगर वो जाविया जरदारी पर गौर कर चुके, वैसे उनकी नज़र ये दरख्वास्त भी करनी थी कि ख़वातीन यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी महज तदरीस नहीं, हकीकतन तहकीक का नाम है और बात एक्ट की है, किसी की ख्वाहिश की नहीं। तहकीक हो तो हैरासमेंट का मामला ही नहीं हो और ना मर्दों को निकालने का मसला हो। क्या कभी जनरल यूनिवर्सिटियों से मर्दों को या ख़वातीन को निकालने का सवाल पैदा हुआ? ये नाकाम और कंफ्यूज लोगों का दिमागी खलल है कि यूनिवर्सिटी ये और यूनिवर्सिटी वो। बस पीपल्स पार्टी के दोनों गवर्नर से इस्तदा कि पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी और सियासी यूनिवर्सिटी है। इसके सरबराही से आपकी दिल्ली हुनूस दूर हस्त क़िबला सब जरदारी साहब को पंजाब और केपी में फॉलो कीजिए, अकेला ना छोड़िए। कुछ तो आप भी कीजिए, कम से कम अपने हिस्से का काम। जरदारी साहब तन तनहा यहाँ तो ले आए हैं, आगे कहीं जीना महाल ना हो जाए और जुल्फ का सर होना बदहाल।